हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्रतिशत पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सर आप प्रतिशत बताइए। तो मैं आज इस वीडियो में प्रतिशत पर ही चर्चा करने वाला हूं। प्रतिशत होता क्या है, इसे हम कैसे हल करते हैं, प्रतिशत से संबंधित सवाल कैसे हल होता है, इन सभी चीजों के बारे में मैं बारीकी से बताने वाला हूं। अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखें और उसके बाद आपको प्रतिशत एकदम पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रतिशत, तो सबसे पहले इसको तोड़ करके हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। ये प्रतिशत होता क्या है, तो देखिए इसको मैं दो भागों में तोड़ सकता हूं। ठीक है, कितने भागों में? दो भाग में। पहला भाग है प्रति, क्या? प्रति, जिसका मतलब होता है प्रतीक। ठीक है, और दूसरा भाग है शत, है ना, और शत का मतलब 100, यानी कि प्रत्येक 100 में जो कुछ भी जितना भी दिया गया हो उसमें प्रत्येक 100 में। ठीक है, अब बात आता है ये प्रतिशत। तो प्रतिशत का जो चिन्ह होता है वो इस तरह का होता है, इसे इस चिन्ह से सूचित करते हैं, इसे प्रतिशत कह सकते हैं। ठीक है, अब ये प्रत्येक 100 कैसे, अब एग्जाम्पल से समझिए। अगर मान लिया जाए कि आपको कहा गया 20%, कितना प्रतिशत? 20%, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं? इसे आप लिख सकते हैं 20/100। क्यों? क्योंकि मैंने बताया प्रत्येक 100 में 20% का मतलब 100 में 20 भाग, 100 में 20 भाग। 4% का मतलब ये हुआ कि 100 में 4, 100 में 4। 15% का मतलब ये हुआ कि 100 में 15 भाग, 100 में 15, 100 में से 15 भाग। यहाँ 4% का मतलब हुआ 100 में से 4। ठीक है, उसी तरह अगर मान लिया जाए कहा गया 75%, इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से 75। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लिया जाए आपका कहा जाता है कि 75% आपको अंक प्राप्त हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से 75 अंक आपको मिले हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम प्रतिशत को दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हैं। देखिए हम ये लिखते हैं यहाँ पे, देखिए प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 है। कितना है? 100। यानी कि दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 है। जिसका हर कितना है? 100 है। तो देखिए ना, यहाँ पे प्रतिशत है और यहाँ 20/100, तो इसका हर कितना है? 100 हो गया। इसका हर 100, इसका भी हर 100, इसका भी हर 100, इसको प्रतिशत बोलते हैं। यहाँ प्रतिशत के बदले प्रतिशत जब हट जाता है तो उसके बटा यानी कि हर के स्थान पे 100 आ जाता है, ये जब प्रतिशत हटेगा तो। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि प्रतिशत निकालते कैसे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा जाए कि 200 का 20%, 200 का 20%, 200 का 20% कितना होगा? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? ये 200 का मतलब गुना होता है, आपको ये पता है, और ये 20 है, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे और बटा में 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो को आपको कैंसिल कर देना है, तो 20 दूना 40। मतलब ये हुआ कि 200 का 20% कितना होगा? 40। एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर आपसे कहा गया कि 440 का 40%, तो इसका मतलब क्या होगा? ये कितने के बराबर होगा? तो इसके क्या करना होगा? 400 मैं इधर ही लिख देता हूं, 440 गुना 40/100। 2 जीरो 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ कैंसिल, और 4 से 44 में गुना कर देंगे तो आपको कितना होगा? 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17, मतलब 176। 440 का 40% कितना होगा? 176। तो आप प्रतिशत भी निकालना सीख गए हैं। तो इस तरह से हम लोग प्रतिशत निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल इस पर हम लोग देख लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 700 का 120%, कितना प्रतिशत? 120% कितना होगा? ठीक है, तो देखिए क्या करना है, 700
गुना 120 बटा 100 कर देना है। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। अब आपको सिंपल गुना कर देना है। 12 सते 84, एक जीरो है तो एक जीरो, यानी कि 700 का 120% कितना हो जाएगा? 840। ठीक है, अब आप ये प्रतिशत निकालना सीख चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं क्या, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ये कैसे बदले? देखिए, अगर आपको कहा गया कि 3% इसको भिन्न में बदलना है तो क्या होगा? तो मैंने सिंपल आपको बताया कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। जिसका हर कितना है? 100 है। तो 10% का मतलब 10, और यहाँ प्रतिशत चिन्ह हटाना है, बटा में कितना लगाना है? 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और ये हो गया 1/10। तो 10% का मतलब हो गया 1/10। ठीक है, अगर बात करें 25%, ठीक है, तो ये क्या होगा? 25/100, और 25 चौके कट जाएंगे, ये 4 बार कटेंगे, तो ये ऊपर कुछ नहीं, तो 1/4, यानी 25% का मतलब ये हुआ कि 1/4, ये भिन्न में बदल गया। फिर मैं बात करूं 5%, इसका मतलब 5/100 कट जाएंगे 5 से कितनी बार? 20 बार, यानी 1/20। ठीक है, अगर हम बात करें 15% की, तो ये होगा 15/100। 5 से कटेगा तो 5 दिया 15, 5 से इसको काटेंगे तो 20 पंचे 100, यानी कि 3/20। तो इस तरह से हम प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है? प्रतिशत चिन्ह हटा करके और हर के स्थान पे 100 लिख देना होता है, और जो कटने वाला होता है उसको काट करके उसको संक्षेप रूप यानी कि संक्षिप्त रूप में, है ना, शॉर्ट रूप में लिख लेते हैं, भिन्न का छोटा रूप में लिख लेते हैं, वही हमारा भिन्न हो जाता है। अब आइए हम जानेंगे कि प्रतिशत को दशमलव भिन्न में कैसे बदले। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला एग्जांपल क्या है। देखिए, ये 10% है। ठीक है, इसको हमें दशमलव भिन्न में बदलना है, तो इसको हमें क्या करना होगा? तो 10 और बटा 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएंगे, और तो ये क्या हो गया? 1/10। अब इसे हमें चूंकि दशमलव में बदलना है तो देखना है बटा में कि जीरो कितने हैं। एक जीरो है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करने हैं, ये ऊपर वाला जो है वो लिख देना 1, और उसका इधर 1 अंक के बाद हमें दशमलव बैठा देने हैं, यानी कि 10% को दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो 0.1 होगा। एक और एग्जांपल देखिए, मान लिया जाए आपसे कहा गया कि 13%, कितना प्रतिशत? 13%, तो इसे क्या लिखेंगे? 13/100। कितना? 13/100। अब यहाँ ये कैंसिल नहीं होने वाला है, तो कितने जीरो है? 2 जीरो है। तो आपको क्या करना है कि 13 यानी 13 लिखना है, और यहाँ पे 1 2 दाहिने तरफ से गिन करके दशमलव बैठा देना है, और यहाँ आप चाहे तो जीरो भी बैठा सकते हैं। मतलब 13% को दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो 0.13 हो जाएगा। उसी तरह मान लीजिए कि 123% है। ठीक है, इसको दशमलव भिन्न में बदलना है, तो क्या करना होगा आपको? 123/100। ठीक है, यहाँ पे 2 शून्य है, यानी कि आपको क्या करना होगा? 1 2, यानी कि 1 2 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 1.23 ये दशमलव भिन्न में बदलने के बाद हो जाएगा। अब एक नया एग्जांपल देखिए, 2.3%। ऑलरेडी ये दशमलव है, और इसे दशमलव भिन्न में बदलना है। प्रतिशत भी दशमलव में और बदलना भी दशमलव में ही है, दशमलव भिन्न में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो 2.3/100। अब क्या होगा? इसके लिए देखिए, एक दशमलव स्थान तो पहले से ही है, अब 2 शून्य है, तो ये दशमलव 2 अंक तक खसक जाएगा। इसमें तो 2 ही अंक है, तो क्या करना होगा? 2 3 लिख देना है, और हमें चाहिए कितना? 1 अंक। तो ये ऑलरेडी पहले से 1 स्थान के बाद है, और 2 जीरो है, तो यानी कि ये अभी
2 अंक इधर बाई और खसकेगा तो कितना हो जाएगा 3 अंक। तो एक ये स्थान और ये 2 जीरो है तो 2 यानी कि 3 अंक, तो 1 2 और इस 3 स्थान लेने के लिए हमें एक शून्य बैठाना होगा और दशमलव यहाँ पे बैठाना होगा और यहाँ पे 0। इस प्रकार ये हो गया कि 2.3% को दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो 0.023 हो जाएगा। ठीक है, अब आप और भी एग्जांपल देख सकते हैं। मान लीजिए कि 0.00001% है तो इसको बदलने दशमलव भिन्न में तो क्या करने होंगे, देखिए इसके लिए आपको क्या करने हैं, 3 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक और बढ़ा देने हैं डायरेक्टली। कितना, तो यहाँ पे 1 0 0 एक और 0 फिर से 0 यानी 2 अंक और बढ़ा देने हैं तो 5 अंक होगा। 3 अंक पहले से था 3 अंक के बाद दशमलव था, अब हमें लगाना है 5 अंक के बाद दशमलव, तो 5 अंक बना लिए हैं और यहाँ पे दशमलव बैठा देना है यहाँ पर 0 यानी 0.001% को दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो 0.00001 हो जाएगा। क्लियर, तो आपने प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना सीखा। अब मैं बताता हूं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो इसके लिए एग्जाम्पल आप इधर देखें, यहां पे देखिए 4/5 है। ठीक है, ये भिन्न है, इसको किसी में बदलना है, प्रतिशत में बदलने हैं। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करने पड़ेंगे। कितने से गुना करने पड़ेंगे, 100 से गुना करने पड़ेंगे और यहाँ प्रतिशत का चिन्ह लगा देने होंगे। क्या लगाना होगा, प्रतिशत का चिन्ह लगा देने होंगे। तो 5 से ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 बार कट जाएगा और 20 चौका 80 यानी कि 80%। ठीक है, यानी कि 4/5 है वो 80% के बराबर है। ठीक है, फिर 1/2 ये कितना प्रतिशत के बराबर है, इसके लिए क्या करना होगा, इसमें 100 से गुना करने होंगे। तो कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 बार कट जाएगा यानी कि ये 50% के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कहूं कि 4/9 ये कितने प्रतिशत के बराबर है, तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, 4/9 गुना 100। ठीक है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या करने होते हैं, 100 से गुना करने होते हैं। तो ये कटेगा नहीं ना कटेगा, तो ये हो जाएगा कितना, 400/9% ये लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप देखें, मान लीजिए कि ये 4 है, इसको कहा गया प्रतिशत में बदलने के लिए, तो सिंपल क्या करना है, 4 में 100 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 400%। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से गुना करने होते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि दशमलव को, ठीक है, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए कि ये 4.3 है, 4.3, इसको आपको प्रतिशत में बदलना है। यहाँ भी प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना ही करना है, 4.3 गुने 100। जैसे ही 100 से हम गुना करेंगे तो ये एक स्थान है। ठीक है, यहाँ डबल 0 है तो एक 0 से एक स्थान खत्म, यानी कि दशमलव खत्म होगा, यानी एक 0 से एक दशमलव खत्म, ये दशमलव खत्म और ये जो है सो एक 0 बच जाएगा। मतलब ये हुआ कि ये 4 3 और एक 0 बैठा देना, 430%, 430% गुना करने पर ये इतना आएगा, 430% चिन्ह लगा देने हैं। फिर अगर आपको कहा गया कि 0.01 को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना है, इसमें 0.01 × 100, जब 100 करेंगे, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 0 है, तो ये
कितना हो जाएगा, गुना करने पर 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। देखिए जितना जीरो उतना ही दशमलव के बाद स्थान होगा, यानी कि 2 जीरो है, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, तो ये 0 से 2 अंक का स्थान खत्म हो गया, यानी कि केवल हमारा 1 बच गया। यानी कि गुना जब करेंगे तो आपको इतना मिलेगा, तो ये 1% हो गया। कितना प्रतिशत हो गया, 1%। फिर देखिए 0.0007, इसको हमें बदलने हैं प्रतिशत में, पंची में। तो क्या करेंगे, इसमें 100 से गुना करने होंगे, तो 0.00000 और 7 इंटू 100। यहाँ पर देखिए दशमलव कितने स्थान के बाद है, दाहिने ओर 4 स्थान के बाद। जीरो कितना है, 2, तो 2 जीरो यहाँ पे देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो, फिर भी 2 अंक बच रहा है, यानी कि अभी भी हमारा जो दशमलव होगा 2 स्थान के बाद होगा ही, मतलब 70, ठीक है, 0.0 इतना प्रतिशत। जब इसको आप गुना करेंगे तो इतना होगा, ठीक है। आप चाहे तो गुना करके देख भी सकते हैं, दशमलव को गुणा आता ही होगा। अगर दशमलव का गुणा आपको नहीं आता है तो इस पे ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं, वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो दशमलव भिन्न को इस तरह से हम लोग प्रतिशत में बदलते हैं। तो आई होप कि आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना आ गया होगा। अब इस पे संबंधित कुछ सवाल को भी देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन इस तरह के रहा कि 400 का 12% प्लस 900 का 6%, ठीक है, कितना है। तो इसको कैसे हल करें, तो सिंपल है, 400 गुना 12% मतलब 12/100 जोड़ 900 गुना 6/100। क्या करना है, 00 से 00 कैंसिल, और यहां भी 00 से 00 कैंसिल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 12 चौक 48, बीच में प्लस तो प्लस, और 9 छके 54, 9 छके 54। अब इस दोनों को जोड़ देने हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 5 चौका 20, 1 21, यानी कि 212, ये राइट आंसर हो गया। फिर एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं। देखिए कहा गया कि 620 का 25%, कितना प्रतिशत, 25% माइनस 120 का 20%, ये रहा। तो क्या करेंगे, देखिए 620 गुना 25/100 घटाओ 120 गुना 20/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ 25 चौका 100, 4 बार कट जाएगा, 4 से ये भी कट जाना चाहिए, कटेगा ही। देखिए 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 0, 130 बार कट गया। इधर ये गुना करेंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा, सीधा सा माइनस कर देना, 130 में से 24 घटेगा तो 106 बच जाएगा, यानी कि इसको सॉल्व करने पर हमें इतना मिला, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से सवाल हल कर सकते हैं प्रतिशत से।